हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीत कॉम्पिटिटिव क्लास। आज हम आईटीआई के 1000 क्वेश्चन जो सेट करा रहे हैं उनमें से 25 क्वेश्चन मैंने कल करा दिया था और 26वां क्वेश्चन आज से कराऊंगा। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जीत कॉम्पिटिटिव क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, टाइम नहीं गंवाते हुए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। 26वां क्वेश्चन है, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? चीन में लाल क्रांति वर्ष 1949 को हुई थी और यह क्रांति माओ त्से तुंग के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी में 1952 ईस्वी का चर्चा करते हैं। 1952 ईस्वी में पहली बार आम चुनाव हुआ था जिसमें सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति किसके शासनकाल में हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था और यह 1789 ईस्वी में हुआ था और इस क्रांति के जनक लुई 16वां को माना जाता है और लुई 16वां ब्रूबों राजवंश से संबंधित है और लुई 16वां का एक कथन था कि आई एम स्टेट, मैं ही राज हूँ। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का निकटतम ग्रह है? पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र को कहा जाता है और शुक्र को सुबह और शाम का तारा कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वां बहन कहा जाता है। शुक्र अत्यधिक गर्म ग्रह है और मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है और बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है। डियर, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि मंगल के दिन हम लोग लाल टीका लगाते हैं तो लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है और बृहस्पति के दिन पीला टीका लगाते हैं तो पीला ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है। मंगल ग्रह के दो उपग्रह फिबोस और डिवोस। यह क्वेश्चन बार बार मतलब एग्जाम सब में पूछा जाता है और वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक। और बुध सबसे छोटा ग्रह है और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल में है, पृथ्वी डैश पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है? पृथ्वी अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। नेक्स्ट सवाल है, बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है? बरमूडा त्रिभुज उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, महाबली गंगा किस देश में सबसे बड़ी नदी है? महाबली गंगा श्रीलंका देश की सबसे बड़ी नदी है। श्रीलंका देश की सबसे बड़ी नदी है। डियर, इनका हम राजधानी भी याद कर लेते हैं। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धने कोट्टे है और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है एवं म्यांमार की राजधानी नेपिताव है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में अवस्थित है? डियर, इसका ऑप्शन हो जाएगा नाथुला एवं जेलेपला दर्रा सिक्किम राज्य में अवस्थित है। अब देखते हैं हम लोग माना एवं नीति दर्रा। माना एवं नीति दर्रा उत्तराखंड में है। शिवकिला दर्रा आपको हो गया हिमाचल प्रदेश में और बुर्जिल एवं जोजिला दर्रा आपको जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? सतलज एवं काली नदियों के बीच कुमाऊं हिमालय प्रादेशिक विभाग स्थित है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये राज्य हैं, यह राज्य हो जाएगा आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। मैं आपको बता दूं डियर, राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है, उसके बाद एमपी ही आता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, कार्डिमम की पहाड़ी कहाँ है? तो कार्डिमम की पहाड़ी आपको हो जाएगा केरल में। कार्डिमम का हिंदी मीनिंग होता है यानी इलायची, तो इलायची की पहाड़ी कहाँ? केरल में। और आपको जम्मू कश्मीर हो गया आपको केसर के उत्पादन के लिए फेमस है और आपको महाराष्ट्र नागपुर जो संतरा के लिए फेमस है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग,
36 नंबर, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितना है? लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है। इनको याद करने का, यानी कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, जैसे क्रिकेट खेलते हैं हम लोग, 6 बॉल पर 6 छक्का मारते हैं, 6 छक्के 36, यहाँ से हम लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग 37 नंबर, निम्नलिखित नदियों में कौन सा एक बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? इसका आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। क्या हो जाएगा डियर? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी आपका पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ताप्ती और नर्मदा, दो नदी याद रखना हर हमेशा। और यह बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, यह अरब सागर में गिरती है। जो नदी पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, लगभग वह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक आपको हो गया राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। और पटना संगम और पटना सोन और गंगा नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसके द्वारा किया गया था? यह व्याख्या स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा व्याख्या किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा व्याख्या किया गया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। नेक्स्ट सवाल है, एकीकृत परिपथ में आईसी आविष्कार की किस पीढ़ी को माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा तृतीय पीढ़ी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रति श्रद्धांजलि है, यह हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में किस उच्च न्यायालय द्वारा गंगा और यमुना नदी को जीवित सत्व लिविंग इंटायट का दर्जा देने का आदेश दिया गया? और इनका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड का उच्च न्यायालय। क्या हो जाएगा डियर? उत्तराखंड का उच्च न्यायालय। नेक्स्ट सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और मैं आपको बता दूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान का जनक माना जाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। और संविधान बनाने में लगभग 64 लाख रुपये की बजट आई थी। नेक्स्ट सवाल है डियर, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार के उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? यह हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार का उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और यह 1972 को सर्वप्रथम पहली बार 5 जून को मनाया गया था। इसीलिए हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को ही मनाते हैं। 2 अक्टूबर यहाँ गांधी जी एवं लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन से प्रसिद्ध है। एवं नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है, वर्ष 1976 में आपात की उद्घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? और तभी के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। और तभी
तभी के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। नेक्स्ट सवाल है, हम लोग देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। और मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति बनने का उम्र 35 वर्ष है एवं सांसद बनने का उम्र 25 वर्ष। और नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और नीति आयोग का इससे पहले नाम था योजना आयोग। तो कभी कभी सवाल पूछता है, कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री है जो योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष और नीति आयोग का पहला अध्यक्ष था? तो क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री को ही कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? इनका असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाया गया था। असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 से फरवरी 1922 ईस्वी तक चली थी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी को चली थी, जिसे हम दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी को चलाया गया था। और यह सब आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में, जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में लौटे थे और एक पानी का जहाज जिसका नाम था राजपुताना जहाज, उसी जहाज के द्वारा यह भारत आए थे। और यह जहाज का नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है। और सर्वप्रथम महात्मा गांधी के जीवन का पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। यह पश्चिम चंपारण में चलाया गया था और राजकुमार शुक्ल इन्हें आमंत्रित किए थे। थैंक्स डियर।